नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो नीति शतक का अगला श्लोक करते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमनस्था तृणम एव लघु लक्ष्मीनेव तान संरुनद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणम वारणानाम। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि जो लोग विद्वान लोग विद्या प्राप्ति के प्रति समर्पित हैं, विद्वानों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता हुआ नीतिकार क्या कहते हैं कि अधिगत कि जिन विद्वानों ने, पंडितों ने विशेष ज्ञान को प्राप्त किया है, इस प्रकार के उन विद्वानों का माँ अवमनस्था, उन विद्वानों का निरादर नहीं करना चाहिए। विशेष ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने वाले विद्वानों का निरादर नहीं करना चाहिए। तृणम एव लघु लक्ष्मी तान एव संरुनद्धि, क्योंकि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उन्हें इसी प्रकार नहीं रोक सकती। यानी तिनके के समान जो तुच्छ लक्ष्मी भी है, जो संपत्ति है, उन्हें किसी प्रकार पीछे नहीं कर सकती। जिस प्रकार अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम वारणानाम विस्तृतंतु वारणम न भवति, जिस प्रकार नई नई मद की पंक्तियों से श्यामल मस्तक वाले हाथियों को कमल दंड का तंतु रोकने वाला नहीं हो सकता। यानी जिस प्रकार क्या है कि नई नई मस्ती से युक्त पंक्तियों में चलते हुए हाथियों को कमल दंड का जो तंतु है, छोटा सा जो तंतु है, रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार नीतिकार विद्वानों की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं कि विद्वान सदा ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं और वे धन के किसी प्रकार के लालच में भी नहीं पड़ते। जैसे कमल के दंड का तंतु जो है अत्यधिक कोमल और बड़ा नाजुक होता है और उससे मस्ती से मस्त हाथी नहीं बांधे जा सकते। इसी प्रकार विद्वान धन के कारण विद्या प्राप्ति को नहीं छोड़ते हैं। अतः नीतिकार क्या कहते हैं कि यहाँ पर विद्वानों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अतः भर्तृहरि क्या कहते हैं कि विद्वान मनुष्यों को कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उन्हें सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। तो इस श्लोक में हमें मालनी छंद जो है, इस श्लोक में मालनी छंद है। इस मालनी छंद का लक्षण क्या है? ननमय ययुम तेयम मालनी भोगी लोके। तो 15 वर्णों का ये समृत है। इसमें 8 और 7 के बाद यति आती है। तो इस प्रकार पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जितने भी हमने श्लोक किए हैं नीति शतक के, उसमें हर जो अंतिम पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में पेपर में पूछी जा सकती है। हर पंक्ति के नीचे जो है, जो अंतिम लाइन है, जो चतुर्थ पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सूक्तियाँ इसी में से पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।